गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिखा है 23 कारण है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन बरसों की उनकी जो आदत है उसके कारण वो इस बिजनेस को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और बिजनेस भी उनको सीरियसली नहीं लेता है। एक बहुत अच्छा एक शेर है कि घोंसला बनाने में यूं मशहूर हो गए कि उड़ने को पंख दिए थे वो भी भूल गए। दोस्तों, कुछ लोग अपने जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसे काम में वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी मजबूरी में से भी बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, वैसे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कितने बेनिफिट्स है ये बोलना मुझे लग रहा है कि शायद पूरा दिन जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमें डिस्कशन करना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि डायरेक्ट सेलिंग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव आ सकता है, तब तक शायद हम उतनी सीरियस से ना करें, उतनी शिद्दत से ना करें। जब तक हमें चीज़ों को उसके बेनिफिट के बारे में नहीं पता है तो इंसान सीरियसली नहीं लेता है। मैं अपनी बात करूँ तो आज से कुछ साल पहले मुझे जो पर्सनल अनुभव हुआ कि अगर मैं अपने फैमिली को ये बोलता हूँ कि डैडी मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एज ए कैरियर लेना है, तो मुझे पता है, विश्वास है कि शायद वो लोग कभी मुझे परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कभी उन्होंने डॉक्टर को देखा है, एक वकील को देखा है, एक इंजीनियर को देखा है, या ऐसे हजारों प्रोफेशन को देखा है, लेकिन उन्होंने कभी भी एज ए डायरेक्ट सेलिंग किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जिन्होंने अपना कैरियर बनाया और पूरा मुकाम को हासिल किया हो। ऐसा उन्होंने एक भी व्यक्ति नहीं देखा था। जब देखा ही नहीं है तो भरोसा कैसे करें। लेकिन आज की तारीख में आप सबको मैं आज जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो 2023 में हो रहा है। रिकॉर्डिंग जो है वो मार्च महीने में हो रहा है 2023 में। तो और क्या इत्तेफाक है, 23 रीजन है सामने, बहुत बढ़िया। तो कंसर्न मेरा क्या है कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर अपना चुके हैं, और अपना चुके नहीं, उन्होंने अपने जीवन को बदल डाला है और लाखों लोगों को बदल डाला है। पूरी ऐसी चैनल है यूट्यूब में, आपको लगभग, मुझे जहाँ तक अंदाजा है तो 200 लोग ऐसे कम से कम आपको मिल जाएंगे जिनके पास एक ज़माने में कुछ भी नहीं था, उनके पास ढेरों दुख थे, लेकिन उन्होंने पूरे जीवन को पलट दिया। और वो ऐसा पलटने में कामयाब क्यों हुए? क्यों किसी एक ही स्कूल से जब कुछ लोग सक्सेस होते हैं और कुछ लोग फेलियर हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनको उनके बेनिफिट के बारे में पता होता है। दोस्तों, एक माँ जो होती है, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो 40 हड्डी एक साथ में टूटे उतना जो है वो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द को सहन कर जाती है, क्योंकि उसकी नज़र जो होती है वो आने वाले बच्चे पे होती है। जब तक हमें चीज़ों के बेनिफिट के बारे में पता नहीं है दोस्तों, हम उसके दर्द को नहीं देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि भाई 23 ऐसे कारण हैं जिसके कारण आपको डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर ले सकते हो। ये सारे लेना कि नहीं लेना दोस्तों, ये आपका ऊपर है, लेकिन 23 ऐसे कारण के ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल है जैसे कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहले क्वेश्चंस अबाउट द लाइफ। कुछ क्वेश्चन हैं लाइफ के रिगार्डिंग्स। ये क्वेश्चंस आपको अपने पैशन और अपनी व्हाई ढूंढने में मदद करेंगे। कुछ लोग बिजनेस 1 महीने में छोड़ देते हैं, कुछ लोग 4 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई साल भर के बाद, कोई 2 साल के बाद। ये कितना लंबा वो बिजनेस में रहेगा ये तय करेगा उसका सपना। अगर उसका सपना मजबूत है, उस सपने को पाने की जो चाह है, लगन है, मोहब्बत है, अगर उसकी एक चरम सीमा तक है, तो उतनी देर तक ही आपका इस बिजनेस में रहना मुमकिन है। तो क्वेश्चन है, आर यू लिविंग द टेंशन फ्री लाइफ? क्या आप टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हो? आर यू सेटिस्फाइड विथ योर करंट इनकम? अभी जो भी आपकी इनकम हो रही है, क्या उस इनकम से आप खुश है?
क्या आपको लगता है कि आपकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से आपको मिल रहा है? नहीं। डू यू हैव ए ड्रीम? क्या आपके पास सपने हैं? पहले मेरा तो ये सवाल है कि क्या आप सपनों पे भरोसा करते हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो सपने ही नहीं है, वो बस जी रहे हैं। वो मर इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो बस जी गए, दैट्स इट। ठीक है, मतलब वो जी रहे क्योंकि रात को मरे नहीं। दोस्तों, सिर्फ जीना ही जीना नहीं है, ड्रीम के साथ जीना। आपका जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि जिंदगी का असली मकसद है दोस्तों, मकसद से भरी जिंदगी को जीना। यस दोस्तों, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पृथ्वी के ऊपर सिर्फ 3% लोगों के पास साथ गोल होता है, और शायद इसीलिए जिनके पास गोल होता है सारी दौलत भी उनके पास होती है। आर यू लिविंग ए लग्जरियस लाइफ? क्या आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं जिसमें आपके पास अच्छी गाड़ी हो, मकान हो, बैंक बैलेंस हो, वैकेशन हो, अच्छा रिकॉग्नाइजेशन हो, आपको कोई बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा हो? क्या आप अपने इन चीजों से खुश है? क्या आपके पास ऐसी लाइफस्टाइल है? आर यू सेटिस्फाइड बाय योर रूटीन लाइफ? क्या आप अपनी रूटीन लाइफ से खुश है? जो भी जितने बजे आप उठते हो, सोते हो, खाते हो, जो भी रूटीन लाइफ है, क्या इस रूटीन लाइफ को आप अगले 40 साल तक जीना चाहेंगे? व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है दोस्तों? डू यू बिलीव इन टाइम फ्रीडम? क्या आप टाइम फ्रीडम में विश्वास करते हो? टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि कभी जिंदगी में काम ही नहीं करना है। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है चीजें अपने समय पे करना, अपनी मर्जी से करना। मेरी इच्छा है 4 दिन छुट्टी लेना है, 10 दिन छुट्टी लेना है, वो मैं ले सकूं। मेरा मन है वो मैं कर सकूं, वो समय की आजादी। दोस्तों, आगे बढ़ता है, डू यू लव नेम एंड फेम? क्या आपको अपने जीवन में नाम और शोहरत पसंद है? क्या आपको वो मिल रहा है? आपको पता है आपका पैशन क्या है, आपका जुनून क्या है? आर यू लुकिंग कैरियर? क्या आप एक नए कैरियर की तलाश कर रहे हो? डू यू वॉन्ट टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विथ योर फैमिली? क्या आप अपनी फैमिली के साथ सबसे ज्यादा समय बिता रहे हो या बिता पाते हो, कि आप सिर्फ रात को सोने के लिए घर जाते हो? डू यू वॉन्ट टू मेक मोर एंड मोर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा और बढ़िया क्वालिटी समय बिताना चाहते हो? आर यू हैप्पी विथ योर करंट बैंक बैलेंस? क्या आप अपने करंट बैंक बैलेंस के साथ खुश हैं? इनडायरेक्ट सेलिंग, दोस्तों बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करूं तो ये सब जो मैंने आपको पूछा है कि जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपकी वाई को मजबूत करेंगे। आपको पता होना चाहिए, इसको बार बार सुने, इस सीडी को बार बार सुने, उन प्रश्नों के उत्तर लिखे। जब आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपकी वाई स्ट्रांग होगी। अगर आपकी जितनी ज्यादा वाई स्ट्रांग होगी, कोई भी काम करने के लिए आप कैसे करोगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे होगा हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए, ये दिमाग और कर देगा हालात, ऐसे हो जाएगा कि वो हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने जीवन का एट द एज ऑफ 42 आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू कि आपका वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका काम हो जाएगा। इन डायरेक्ट सेलिंग ऑर्डिनरी पर्सन कैन अर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। यस, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सामान्य व्यक्ति असामान्य इनकम कमा सकता है, लेकिन अगर उसकी वाई मजबूत है तो। बहुत सारे लोगों की वाई बहुत कमजोर होती है, और कमजोर इसलिए होती है उनको नॉलेज नहीं होता है। तो पहले तो जो हमारे क्वेश्चन हुए उस क्वेश्चंस को आप अपने दिल से आंसर दीजिए, इसको क्वेश्चन के जवाब ढूंढिए। ऐसा नहीं कि सवाल पूछा ले तुरंत जवाब आ जाएगा, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, ईमानदारी से शांति से बैठ के चाय पीते पीते अब बढ़िया आंसर लिखे। ये सवाल और जवाब आपकी जिंदगी बदल देगा दोस्तों। जी हाँ, हम बात करते हैं 23 रीजन आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। हमें 23 कारण डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, जो मैं कहूंगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहला रीजन नंबर 1, कैन यू मेक योर ओन नेटवर्क? दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं वो सभी के सभी लोग एक नेटवर्क बनाते हैं। रीजन नंबर 1, नेटवर्क बनाते हैं। जितने भी कामयाब यहाँ पे जितनी ब्रांड देख रहे हैं, पिज्जा हट देख लीजिए, केबीसी, KFC देख लीजिए, यहाँ पे सबवे आपने सुना होगा, बर्गर किंग का नाम आपने सुना होगा। ऐसे
पापा जॉन्स है यहाँ पे, ऐसे ढेरों, 7 अप है, डोमिनोज है, ठीक है। ये सब लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। वो आपने देखा होगा कि कई लोग दुकान के आगे लिखते हैं कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्चुअली ये अचीवमेंट नहीं है, ये तुम्हारा वीकनेस है दोस्तों। क्योंकि आज से कई सालों पहले इन सभी लोगों को कई सालों पहले सक्सेस के राज पता लग गए कि अगर बड़ा होना है तो हमें अपनी ब्रांड डेवलप करनी होगी, फ्रेंचाइजी खोलनी होगी, हर जगह अपने आप को उपस्थित रखना होगा, तब जाके हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये लिखते थे कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। ये लिखने में उनको बड़ा मजा आता था, लेकिन एक्चुअली वो कमजोरी है हमारी। लेकिन ये जितने भी कामयाब लोग हुए, उन्होंने अपने आप को हर जगह फैलाया, लेकिन उस फैलाने में उनके पास ढेर सारा पैसा लगा है, लाखों रुपया खर्च हुआ है, एडवर्टाइज हुई है, तब जाके वो नेटवर्क बना है। लेकिन आज नेटवर्क की ताकत क्या है कि ये लोग शायद दुनिया में अभी है नहीं, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन तक भी सक्सेस हो चुकी है और एक ग्रेट एम्पायर हो चुके हैं। इसमें से तो कई कंपनियां 100 साल से अधिक भी हो चुका है। दोस्तों आप भी ऐसा नेटवर्क बना सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग ये आपको ऐसा मौका देता है कि आप अपना ये नेटवर्क बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको खूब सारा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस एक जुनून की, एक सपने की और मेहनत करने की तैयारी और सीखने की लगन के साथ जो है आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो पहला नंबर कारण एक है कि आप भी अपना ऐसा नेटवर्क बना सकते हो। इसलिए नेटवर्क और दुनिया का जितना भी सफल बिजनेस है, अगर आप ड्राइंग करोगे तो वो एक नेटवर्क ही है। बिजनेस का दूसरा नाम नेटवर्क है। तो नेटवर्क से कभी इतराइए मत, नेटवर्क बनाने में कभी शर्म महसूस मत कीजिए। आज रिलायंस जियो इंडिया का सबसे बड़ा टॉप का खिलाड़ी है। इसका कारण क्या कि उसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है। जिसके पास सबसे ज़्यादा नेटवर्क होता है वही अमीर बनता है। कहता है कि गरीब लोग नेटवर्क बनाने में लगे हुए हैं और अमीर लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी नेटवर्क बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तो रीज़न नंबर 1, नेटवर्क बना सकते हो खुद का, और ये लाइसेंस है आपके पास। इसमें आपके पास अगर अनुभव नहीं है कोई बात नहीं, सिस्टम आपको हेल्प करेगा, सीनियर आपको हेल्प करेगा। आपको बस सबमिट करना है, मेहनत करना है और जीरो से स्टार्ट करके एक दिन आप बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हो। रीजन नंबर 2, स्मार्ट यूज ऑफ टाइम। आप के पास, हर व्यक्ति के पास सेम घंटे होते हैं, हर व्यक्ति के पास 24 ही घंटे होते हैं दोस्तों। और 24 घंटे के अंदर 8-8 के 3 स्लॉट है। 8 घंटे का नींद, 8 घंटे का कामकाज और 8 घंटे दूसरे जो आपके पास फालतू है उसको आप कैसे यूज करते हो, ये फैसला करता है कि आपका जीवन क्या होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो जो 3rd नंबर पे जो 8 घंटे है, उन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से इन घंटों का इस्तेमाल किया है दोस्तों और इन्वेस्टमेंट किया है। तो स्मार्ट यूज कैसे कर सकते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहला, हर व्यक्ति के पास अपने जीवन में रोज के 8 घंटे, 365 दिन, 40 साल का लाइफ होता है, 20 से 60 का सफर होता है। ठीक है, जनरली 40 साल लोग काम करते हैं। तो आपके पूरे जीवन काल के दरमियान एवरेज 1 लाख घंटे है आपके पास काम करने के लिए। या तो आप इन घंटों को 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। पहला, आप उसको वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। तीसरा जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। वेस्ट की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुशकिस्मत है कि आप वेस्ट वाले होते तो आज ये सीडी नहीं सुन रहे होते। दूसरा, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, दुनिया में 95% लोग समय को बेच देते हैं, ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको समय की शक्ति का अंदाजा नहीं है। अभी उन्होंने समय की शक्ति को जाना नहीं है और उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बेच देते हैं। बेचना कैसे? जैसे मेरे को 8 घंटे मैंने काम किया, मुझे 30,000 रुपया पगार मिल गया। मैंने 8 घंटे काम किया, मुझे 40,000 पगार मिल गया। 8 घंटे काम किया, मुझे 50,000, 1 लाख, जो भी आपकी इनकम है वो मुझे मिल गया। बात खत्म, काम खत्म, पैसे खत्म। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसा इंडिया में कोई बैंक नहीं है कि बैंक में जाके आप पैसा लगाते हो तो आपको 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद वो डबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, समय का कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां पे आप समय को इन्वेस्ट कर सके। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रास्ता है जहां पे आप अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं और आपको बदले में बैंक से, म्यूचुअल फंड से या कहीं इससे भी ज्यादा लाखों गुना जो है आपको वो नतीजे प्रोवाइड करता है। किस तरीके से, आगे देखते हैं। ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में आप समय का निवेश करते हैं और रिटर्न आपको आपकी सोच से परे मिलेगा। जैसे कि पैसे कमाने का गुरु मंत्र है टाइम्स कंपाउंडिंग सिस्टम। क्या? टाइम इंटू रेट इज इक्वल टू मनी।
ठीक है। रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है और टाइम, देखिए रेट इज कांस्टेंट इन एवरी बिजनेस, सर्विस और प्रोडक्ट। जनरली जैसे पानी का एक बोतल है तो वो 20 रुपया है, ठीक है। हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते क्योंकि ये रेट बाजार का डिसीजन है, बाजार एक्सेप्टेंसी 20 रुपये तक की हो चुकी है। आप शायद 20 का 25 ले सकते हो, लेकिन फिर भी आपके कस्टमर टूटेंगे। जैसे डॉक्टर की फीस 300 रुपया या 500 रुपया फिक्स है, ठीक है, 1000 रुपया फिक्स है। ईच प्रोफेशन और प्रोडक्ट ऑफ सर्विस रेट मोस्टली, जहां पे रेट जो है पकड़ आपका नहीं होगा, रेट को आपको ज्यादा कर नहीं पाओगे, इसलिए रेट फिक्स रहता है। जितने भी रेट पे कंट्रोल करने वाले लोग बहुत कम होंगे, सालों लग जाते हैं। जैसे सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, उन्होंने रेट कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। उन्होंने खूब मेहनत की अपने जीवन में और अपना एक ब्रांड खड़ा कर दिया कि भाई मेरे को अगर हिंदी पिक्चर में या कहीं भी फिल्मों में लेना हो आपको, तो मेरा रेट फिक्स है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ऐसा मेरा मेनू है। आपकी जेब में अगर है तो आप मेरे सेक्रेटरी को मिल सकते हैं, नहीं तो मुझे मिलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा रेट फिक्स है, ठीक है। उस मुकाम को वो लोग पकड़ लिया है, चले गए, उन्होंने अपनी कीमत को समझ लिया है। लेकिन ऐसा 1% या 0.1% भी ऐसे लोग होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम। जनरली जितने भी लोग सफल हो रहे हैं उन्होंने टाइम पे कंट्रोल लिया है। इफ यू आर एबल टू मैनेज एंड इंक्रीज द टाइम यू विल विन। पीपल मल्टीप्लाई टाइम्स टू विन द रेस ऑफ मनी। अमेजॉन, जियो, ये लोगों ने क्या किया, उन्होंने समय के ऊपर, आज अगर रिलायंस में 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो 10,000 लोग डेली का 8 घंटा अगर वो काम करते हैं तो रोज का 80,000 घंटा वो उनके नाम पे जा रहा है, ठीक है। उन्होंने उस समय को परचेज किया है। आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप समय को परचेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप डुप्लीकेशन के माध्यम से, एक टीम वर्क के माध्यम से, अपनी एक सिस्टम के माध्यम से अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, हमें ये बिजनेस कैसे करना चाहिए, ये डिस्कशन नहीं होगा अभी। इसके बाद का जो सेशन है आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, या आगे एक वीडियो होगा जिसमें इस बिजनेस को करना क्या चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 कि हमें ये बिजनेस को क्यों करना चाहिए, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम डिस्कशन करने वाले, क्योंकि जब तक ये वाई आपका मजबूत नहीं होगा, आपका आगे का स्टेप जो है ये मजबूत नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। अमेजॉन और जियो जैसे हजारों सफल लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया और टाइम को मल्टीप्लाई किया। 10,000 एम्प्लॉय रखे, रोज के 10 घंटे उनके ले लिए, तो वो लाखों घंटे उनके नाम पे जा रहा है। लेकिन फिर भी उनकी मेहनत है, पैसा लगा है। अब विदाउट पैसे लगाए मेहनत किए, मतलब कि आपको सिर्फ मेहनत करना है नेटवर्क बनाने के लिए, डुप्लीकेशन की शक्ति का इस्तेमाल करना है और आप भी ऐसा एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। दोस्तों झोपड़ी जो है वो एक रात में खड़ी हो जाती है। बात अगर ताजमहल बनाने की है तो टाइम लगेगा। आप जॉब तो कभी भी, कल सुबह उठ के आप जाइए बाजार में बेचने के लिए, आपको कोई भी खरीद लेगा। लेकिन अगर बात कैरियर की है तो कैरियर में कभी टाइम लगता है दोस्तों, कभी तुरंत नहीं होता है। वाई माई इनकम इज नॉट ग्रोइंग सिंस लास्ट टाइम, लॉन्ग टाइम। तो अगर ये बहुत ही गहरा सवाल है कि दोस्तों क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है कि सर बहुत टाइम हो गया लेकिन मेरी इनकम जो है वो बढ़ नहीं पा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी इनकम बढ़ नहीं पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये फॉर्मूला है कि टाइम इंटू रेट इज इक्वल टू इनकम। हम सबके पास 8 घंटे जो है वो लिमिटेड है, सबके पास। हम इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, 8 या 10 घंटे, ठीक है। या आप अच्छा काम कर लिए तो शायद 12 घंटे, लेकिन रेट फिक्स रहता है कोई भी चीजों का। आपका मोबाइल, पानी का बोतल या फिर कुछ भी चीजें पकड़ लिए, आपके अगल बगल में जो भी चीजें दिख रही है उसका रेट फिक्स है। किसी भी संख्या को अगर लिमिटेड से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर भी लिमिटेड में ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमें इस सवाल का जवाब है कि क्यों हमारी इनकम का लंबी समय से बढ़ नहीं रही है, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है, रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए आंसर भी लिमिटेड में ही आएगा। अगर आपको लिमिटेड इनकम को अनलिमिटेड में तब्दील करना है तो अपने टाइम को अनलिमिटेड गेम में उतारना होगा, तब जाके ही आपका जीवन में इसका उन्नति होगा। और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से दोस्तों। रीजन नंबर 3, 40 ईयर वर्सेस 5 ईयर प्लान। दोस्तों 40 साल काम करना है या 5 साल काम करना है, ये फैसला आपका होगा। दोस्तों इसके अंदर 2 गेम है, एक है लीनियर ग्रोथ, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ के अंदर 20 साल तक
आपको काम करना है। 20 साल से काम करके 60 साल तक काम करना है, मतलब जिंदगी के 40 साल काम करना है। 40 साल आपका कैरियर शुरू होता है 10,000 से और एंड हो जाता है 40 से 50,000 तक वो एंड हो जाएगा। एवरेज इनकम रहेगा, अगर आप 40 साल का हिसाब निकालोगे तो 20,000 रुपया पर मंथ आपका इनकम होगा। हो सकता है जीवन काल के दरमियान आपको 1 करोड़ रुपया दिखाई दे, लेकिन अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, एवरेज निकालोगे तो वो 20-30 हजार से ऊपर नहीं निकलेगा। आपको लगेगा एक दिन तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन सामने महंगाई भी बढ़ती है दोस्तों, उसका कोई कीमत नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जस्ट डुप्लीकेट 2 इन अ मंथ, अगर आप 2 लोगों को मंथ में डुप्लीकेट करते हो और इस तरीके से अपने गेम में 1000 प्लानर खड़े कर देते हो, या अब ज्यादा नहीं 1000 ऐसे लोग ढूंढते हो जो महीने का सिर्फ 20,000 का सामान बेच पाने में, हमारी प्रोडक्ट को बेचने में सक्षम है, ठीक है। वो 20,000 रुपए की प्रोडक्ट बेच के शायद आप उनको एक अच्छी इनकम हो जाती है, वो महीने का 10,000 कमा लेंगे। लेकिन अगर आपने 1,000 लोग खड़े कर दिए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका ग्रुप का टर्नओवर कितना हो रहा है। 20,000 इंटू 1,000, तो यहाँ पे वो टर्नओवर हो रहा है 20,000, 2 लाख, 20 लाख, 2 करोड़ का टर्नओवर आपकी टीम में हो रहा है। अगर आप तक उसके टर्नओवर का 5 से 10% भी अगर आपके हिस्से तक पहुंच जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है। और मैं तो 1000 बोल रहा हूं, आप 2000 करें, 5000 करें, आपकी कैपेसिटी, आपकी मैनेजमेंट कैपेसिटी, आपकी सहन शक्ति, आपके दिमाग की कितनी हद तक की आपका कैपेसिटी कितना है, और कैपेसिटी तो क्या है, बढ़ाई जा सकती है, डेवलप की जा सकती है। जस्ट मेक 100 रिटेल, आप पहला 100 रिटेल से आप गेम को स्टार्ट कर सकते। कंसर्न क्या है कि एक है लीनियर ग्रोथ और दूसरा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप कौन सा ग्रोथ के ऊपर सवारी करे हो, आप कौन सी गेम में जाने अनजाने में घुस चुके हो, आप लीनियर ग्रोथ में हो या एक्सपोनेंशियल। दोस्तों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके जीवन को बदल देगा। जिस तरीके से आप इस ग्राफ के अंदर देख रहे हो कि रेड कलर का जो लाइन है वो सीधी रेखा में धीरे 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 बढ़ता है, यहाँ पे आप एंडिंग हो जाते हो। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में यहाँ से सीधा जो है ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन आप जिसको देख रहे हो कि शुरू में कुछ टाइम तक जो है वो नीचे झुका हुआ है, उस लाइन से नीचे है, रेड लाइन से नीचे है, लेकिन एक समय के बाद जब वो ऊपर की तरफ जाता है फिर रेड लाइन कभी उसको टच नहीं कर पाती है। तो आप कौन सी गेम में हो, अब ये जितना ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है आपको, उतना आपको इस गेम में बना रहना चाहिए, उतनी देर तक आपको, क्योंकि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपको इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है। जिस दिन आपकी पकड़ बन जाएगी इस बिजनेस के ऊपर, आपका इनकम जो है आसमान को छूने लगेगा। और 25,000 की नौकरी के लिए 25 साल तक की अगर आप पढ़ाई करते हो तो 25 लाख रुपया महीने कमाने का अगर सपना देखे हो तो कम से कम खुद को 1 से 3 साल का तो समय दीजिए। क्योंकि लोग, मेरा ऐसा अनुभव है कि डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ देते हैं। जब उसको समझ आना शुरू होता है तब वो छोड़ देता है। इसलिए बहुत कम लोग उस मुकाम को हासिल कर पाते। दोस्तों ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का गेम है। अब रीजन नंबर 4, अब हम चौथे रीजन की बात करेंगे। आज मैं आपको बोला मैं 23 रीजन दूंगा जिसके कारण आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उतरना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना चाहिए। टैलेंटेड पीपल डोंट ग्रो रिच, टीचर्स वर्सेस स्कूल्स। टैलेंटेड लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। इसका मुख्य कारण क्या है, आप देख लीजिए, जितना स्कूल का मालिक है पैसे बनाता है उतना टीचर नहीं बना पाता। जबकि दोनों को साथ में खड़ा कर दिया जाए तो सबसे बढ़िया पढ़ाई टीचर की होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मालिक के पास सिर्फ पैसा है, उसने टीचर को नौकरी पे रखा है, ठीक है। टीचर बोल रहा है कि मेरा कैरियर है। स्कूल का मालिक है वो अनपढ़ है, उसके पास हो सकता है पढ़ाई ना भी किया हो और बहुत पैसा है, इसलिए उसने स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। उसने शायद 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लगा के एक शानदार स्कूल बना दिया। अच्छा, उसको ये नहीं मालूम ये स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा। वो तो रिस्क लेता है, किसके दम पे, वो सोचता है कि मैं बढ़िया बढ़िया टीचर रखूंगा, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया टीचर को खुद पे भरोसा नहीं है, इसलिए टैलेंटेड पीपल ज्यादा पैसा नहीं बनाते। देखिए टीचर पैसा नहीं बना रहे, स्कूल के मालिक जो है वो पैसा बनाते हैं, ठीक है। टैलेंटेड पीपल डोंट ग्रो रिच, जैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल के मालिक। कई बार हॉस्पिटल का जो मालिक होता है ये बहुत बड़े बड़े, जैसे धीरूभाई जी का, अंबानी का एक, कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। उनमें हजारों लाखों डॉक्टर काम करते हैं,
ठीक है, वो सैलरी पे काम करते हैं, शायद उनका सैलरी 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो पैसा इस हॉस्पिटल का मालिक है वो तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा आमदनी। अच्छा, दूसरा वो लोग वहाँ बैठते भी नहीं है, काम भी नहीं, उनका एक सिस्टम चल रहा है, बस बाकी सारे लोग उस सिस्टम को चला रहे, ठीक है। टैलेंटेड पीपल डोंट ग्रो रिच, ठीक है। इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन कंपनी खूब पैसा कमाती है, लेकिन इंजीनियर वहाँ काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन इंजीनियर उन्होंने अपनी बुद्धि को, अपने कौशल्य को, अपने नॉलेज को नौकरी के लिए किया है, ऐसा उनका सोच बचपन से था। ऐसी सोच के कारण अगर इसको गहराई में जानना है तो आप जो है डॉक्टर रॉबर्ट कियोसाकी, आप उनको सुनिए, इसमें इसकी किताब है बिजनेस स्कूल, आप इसको पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा चीज़ें समझ। उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी, आगे हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। इसलिए इंजीनियर लोग ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी खूब पैसा कमाती है। दोस्तों, मोस्टली ऐसा होने की वजह जो है क्योंकि टैलेंटेड लोग जो है कभी रिस्क नहीं लेते। हाँ जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सॉन्ग तो लिख देते हैं, लेकिन वो सॉन्ग पे भरोसा नहीं हो, 20-30 हज़ार में 40 हज़ार में इतना बढ़िया सॉन्ग लिख देते हैं और वो प्रोड्यूसर को दे देते हैं। प्रोड्यूसर उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपये खर्च करता है, किसी अच्छी हीरोइन को पकड़ता है, अच्छे लोकेशन को पकड़ता है और फिर उस गाने में तड़का लगा के उस गाने को हिट कर देता है। और जब वो गाना हिट होता है तो वो मूवी जो है उस गाने के दम पे आगे बढ़ जाती है और 500,000 करोड़ का एक नया रिकॉर्ड बना देती है दोस्तों। लेकिन वो गाना लिखा एक सामान्य व्यक्ति ने और उसको कुछ ज़्यादा 20-30 हज़ार रुपये में उसने उस गाने को बेच दिया। टैलेंट ऐसे हजारों जगहों पे कौड़ियों के दाम पे बाजार में बिक रहा है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि टैलेंटेड लोग कभी जिंदगी में रिस्क लेना नहीं चाहते। उनको अपनी ही बुद्धि पे नाज है, लेकिन अपनी ही बुद्धि पे भरोसा नहीं। उनको नाज है लेकिन भरोसा नहीं है। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनके पास पैसा है, उनको पता है हमारे पास तो बुद्धि नहीं, हमारे पास सिर्फ पैसा, इसलिए बुद्धि को बाजार से उठा लेते हैं और अपनी गेम को सफल कर देते हैं। रीजन नंबर 5, इन्फ्लेशन इन इंडिया। आप देख सकते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। 1940 में हमारा घर का गुजारा 10 रुपये से चलता था, 1960 में 100 रुपया हुआ, 1980 में 1000 रुपया हुआ। अब ये महंगाई 2000 की बात करो 10,000। आज घर चलाना हो तो शायद हमें लाख रुपया कम से कम चाहिए ही चाहिए। आज 2023 है, आने वाले कल में महीने का 10 लाख रुपया लगेगा, तो इसमें कोई हर्जाई नहीं है, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि एक जमाना था 10 रुपये का, जमाना था 100 रुपये का। अब आप खुद को भी 10 रुपये आपको जेब में अच्छा नहीं लगता है रखना, 20 रुपया, 50, 100 रुपये से नीचे का नोट जो है शायद आपको अच्छा नहीं लगता होगा जेब में रखने का। ये महंगाई का एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। चाहे इसमें भाजपा आएगा या कांग्रेस आएगा, कोई भी सरकार आएगी, कोई आएगा, देखिए आपकी इनकम जो है ये देश की इकोनॉमी पे निर्भर नहीं करती है। आपकी इनकम निर्भर करती है आपकी पर्सनल फिलोसॉफी क्या है जीवन के प्रति, ये फैसला करती है कि आपकी इनकम क्या होगी, ठीक है। महंगाई कभी रुकने वाली नहीं है। आप रुक जाएंगे, आप घर पे आराम कीजिए, ठीक है, आप अपनी इनकम मत बढ़ाइए, लेकिन महंगाई तो अपनी रफ्तार पे ही चलेगी। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको क्यों आना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों सीरियस होना चाहिए। ये 1940 से लेके ये महंगाई बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। आज हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या ये हर साल बढ़ता जा रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो कहाँ से खर्चे इसमें डाल के हमें दिखा देते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कम्युनिकेशन खर्चा, पहले पूरे घर में एक मोबाइल होता था, आज हर व्यक्ति का प्राइवेट मोबाइल हो चुका है, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंस बढ़ता ही जा रहा है। पहले हम 2 लाख में ग्रेजुएट हो जाते थे, आज लाख से 2 लाख रुपया सामान्य खर्चा हो चुका है। कोई भी बच्चे की स्कूल की फीस हो चुकी है। ट्रैवलिंग के एक्सपेंस 100 रुपये तक का पेट्रोल हो चुका है। म्यूनिसिपलिटी का टैक्स तो बढ़ता ही जा रहा है। दूध, जितनी पब्लिक बढ़ रही है उतनी भैंसें नहीं बढ़ रही है दोस्तों, तो दूध तो भाव बढ़ने वाला है। वेजिटेबल्स, गैस, ETC ये सब बढ़ता ही जा रहा है। जनरल हाउस एक्सपेंस, सर्वेंट का भी अभी खर्चा बढ़ रहा है। अभी तो मालिक से ज्यादा बढ़िया सर्वेंट जीते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। गारमेंट्स, मेडिकल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, सोशल एक्सपेंस, मैरिज, बर्थडे, ETC, ब्यूटी पार्लर का खर्चा, इसमें जेंट्स लेडीज दोनों आ गया। EMI, अदर एक्सपेंस, ऐसे बहुत सारे
आता है, महीने की 1 तारीख को उसकी जेब में पैसा होता है, लेकिन 5 तारीख से पहले ही वो जेब खाली हो जाती है। उसको सिर्फ चंद दिनों के लिए खुशी मिलती है कि ये मैसेज देखता है कि हाँ मेरा सैलरी आ गया, मेरी इनकम हो गई, लेकिन बस वो 5 दिन की खुशी मना पाता है और उसकी इनकम हो जाती है 0। ट्रॉली, अब देखिए, आप ट्रॉली को देख रहे हैं, ट्रॉली के अंदर से हर रोज एक एक चीज़ें कम होती जा रही है, क्योंकि ये महंगाई बढ़ती जा रही है और इनको समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, महंगाई एक कारण है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समस्या महंगाई है। तो आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि आप जो कमाई कर रहे हो, क्या वो बीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बहुत सारे लोग एफडी करने का सोच रहे हैं, लेकिन आपका एफडी का रेट 6% है और महंगाई 8% पे चलती है। तो जो भी पैसा आपने बैंक में रखा है वो 2% हर महीने माइनस होता है और आप 20 साल के बाद उसको शौक लगेगा कि 20 साल की कमाई होने के बाद भी ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया, क्योंकि वो हर महीने 2% माइनस हो रहा है। दोस्तों, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है, एक्सपेंड वर्सेस इनकम के ऊपर हमने चर्चा करी कि ये आपका खर्चा जो है आपकी इनकम से बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग में सोचना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि आपने यहाँ पे देखो 1 रुपये का नोट, 1, 2, 5, 10, ये सारे नोट आपने देखे हैं। 100 से नीचे का नोट अच्छा नहीं लगता। एक जमाना था जब 1 पैसा था, अब ये तो परचूरन तो देखने को ही नहीं मिलता। ये सिक्के देख रहे हो, अब 10 रुपए से नीचे का सिक्का जो है कोई लेने को तैयार नहीं है। भिखारी को भी अपन नहीं देख सके। हमने भिखारी को अगर दे दिया इसको तो 2-4 डायलॉग वो हमें मार देगा, लगता है तुझे ज्यादा जरूरत है भाई, रख ले। ठीक है, ये कलरिंग नोट आप देख रहे हो। अब ये धीरे धीरे शायद इससे आगे ये भी हो सकता है कि ये महंगाई का एग्जाम्पल है। ये डिजिटल करेंसी फ्यूचर में आ जाएगा, ये नोटें हट जाएगी। ठीक है, लेकिन द वैल्यू जो है उसका कि भाई ये 2000 रुपीज, ये डिपेंड करता है कि आज 2000 रुपया तो है। जितनी बड़ी नोट बाजार में आती है दोस्तों, उतना खर्चा, उसका परचेजिंग पावर, खरीद शक्ति उसकी कम हो जाती है। मेरे दादाजी कहते थे कि पहले 100 रुपये में पूरा बैलगाड़ी भर के खाना हम लोग लेके आते थे, और अभी 500-1000 का कोई इज्जत नहीं है अभी। ठीक है, तो पैसों का मूल्य घटता जा रहा है, पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है। इसलिए दोस्तों, ये हमें महंगाई के ऊपर सोचना चाहिए और अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब रीजन नंबर 6, महंगाई के ऊपर तो बहुत सारी डिस्कस कर ली, अब हम डिस्कस करते हैं कारण नंबर 6 के ऊपर, पर्सनल ग्रोथ बिगेस्ट रिवार्ड। ठीक है, तो ये मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा जो आपका रिवार्ड है वो है पर्सनल ग्रोथ का ही आपका सबसे बड़ा रिवार्ड है। इसके अंदर जब आप इस बिजनेस में काम करते हो, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो है, जो इस पैसे कमाते आप बनते हो, जो वैल्यू आप क्रिएट करते हो खुद में, ये सबसे अद्भुत है। इस बिजनेस में जब आप काम करोगे तो आपकी लीडरशिप स्किल, आपकी सेलिंग स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी टीम बिल्डिंग, आपका रिलेशन, आपका गोल, आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डर के ऊपर का काबू, हजारों किस्म के डर है, फियर ऑन डर, नेगेटिविटी, रिजेक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्टेज का परफॉर्मेंस, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फील प्राउड, हेल्पिंग नेशन बाय प्रोवाइडिंग द गुड प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट। हमें एक अच्छी महसूस होगा कि जब हम इस देश में अच्छी प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं, हम लोगों को रोजगारी दे रहे हैं। मैनी मोर रीजंस, ऐसे में बहुत सारे रीजन यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन कहते हैं कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच यू आर अर्निंग। कहते हैं कि आप कितना पैसा कमा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पैसे को कमाते कमाते आप क्या बन रहे हो, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर से इस लाइन बहुत गहरी है दोस्तों, दोबारा रिपीट करता हूं कि आप कितना पैसा कमा रहे हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन वो पैसे कमाते कमाते आप क्या बन रहे हो वो सबसे ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग का मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा अगर कोई रिवार्ड है तो वो है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ आदमी का इतना डेवलप हो जाता है कि दुनिया में वो कहीं भी चला जाएगा, वो दुनिया के बाकी लोगों से, इंडिया अमेरिका से 40 साल पीछे है। ऐसा अगर कोई आदमी डायरेक्ट सेलिंग में 4 साल काम कर लेता है तो हिंदुस्तान के लोगों से वो 40 साल आगे चला जाएगा। मैं आपको इतना बता सकता हूं, पैसों को देख के मत काम कीजिए, सीखने के लिए काम कीजिए। कितना पैसा आना चाहिए ये महत्व नहीं है, क्यों आना चाहिए आपको ये महत्व है। और जैसे जैसे आप काम करोगे ये इतना रॉक सॉलिड आपको अंदर से बना देगा। ये कोई आदमी ने अगर इसको 1 रुपया भी नहीं है और उसने 4 साल से अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है
तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी स्किल बहुत ही धारदार हो चुकी है, रिजल्ट उसको जिंदगी में ऊपर जाने से पहले 100% मिलेगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि बिना करोड़पति हुए वो मरेगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट आपकी बहुत सॉलिड हो जाएगी यहाँ पे। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि सीखने के लिए और मेहनत करने के लिए उसकी तैयारी होनी चाहिए। कारण नंबर 7, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। 90% पीपल हैव ए वन पे चेक माइंडसेट दोस्तों, 90%। जी हाँ, बहुत सारे लोग एक्चुअल सेकंड इनकम जो है आपकी सिक्योरिटी है, पहली इनकम आपकी सिक्योरिटी नहीं है। वन पे चेक माइंडसेट कैन नॉट क्रिएट द स्ट्रांग फ्यूचर। अगर आपकी एक ही इनकम है तो दोस्त वो ज्यादा लंबा और बड़ा फ्यूचर स्ट्रांग नहीं कर सकती। ऑक्सीजन आपको मौका दे रही है सेकंड इनकम जनरेट करने का। जरा सोचिए, अगर 10,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाते हो और 10,000 को म्यूचुअल फंड में लगा देते हो, म्यूचुअल फंड और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर लगाते हो 30 साल के लिए अगले, और 12% का अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कितनी बड़ी रुपीस के साथ जो है आपका फ्यूचर को बना सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा एक तो है टैक्स एडवांटेज। पीपल नीड मोर कंट्रोल इन लाइफ। आप इसके अंदर टैक्स का एडवांटेज भी ले सकते हो। देखो सबसे बड़ी बात जो मैंने रीजन नंबर 7 की कर रहा हूं कि उसके अंदर एक्स्ट्रा इनकम जो है आपकी सेकंड इनकम है। सेकंड इनकम जो है पहली इनकम को अगर कुछ भी हो गया तो सेकंड है। और हमेशा, और फिर से बोलते, ये लाइन मैंने रेड अक्षर में लिखी है, रेड कलर में लिखी है कि 90% लोगों के पास वन पे चेक माइंडसेट है। इसीलिए उनकी जो हालत है, माली हालत है, अगर मैं आपको पूछूं कि आपका उम्र कितना है, इस उम्र में आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो कई लोगों को 40 साल 50 साल हो चुका है, लेकिन बैंक में 4 लाख 5 लाख भी नहीं है। ठीक है, दुख भी होता होगा क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो बदलने को तैयार नहीं है। वन पे चेक करके मेरी एक ही इनकम होने के कारण इनका ये हालत हुआ है। ठीक है, आपके पास अब रीजन नंबर 8 की बात करते हैं। रीजन नंबर 8 कि आपके पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, पहला रास्ता कि अपने खर्चे को कम किया जाए, दूसरा रास्ता है कि अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। कौन सा परमानेंट सॉल्यूशन है? अगर आप एक्सपेंस कम भी करोगे तो कितना कर लोगे, कितना बचा लोगे? क्योंकि जितनी शक्ति आपको उस एक्सपेंस को कम करने में लगेगी, उतनी ही शक्ति, उतना ही सेक्रीफाइस, उतना ही बलिदान, उतनी ही मेहनत, उतनी ही ताकत धंधा बढ़ाने में, इनकम को बढ़ाने में लगने वाली है। दोनों में लगने वाली है। जब आप अपनी एक्सपेंस को कम करोगे तो क्या आपकी बेइज्जती नहीं होगी? क्या आपकी इज्जत नहीं जाएगी? क्या आपको दर्द नहीं होगा? ठीक है, होगा ना। हमें जब अपने ही परिवार वालों को जब हमें मना करना पड़ता है, नो शब्द उनको बार बार सुनाना पड़ता है कि भाई मेरी इनकम अभी नहीं है, तो ये एक दर्द है। तो उतना ही दर्द होता है जब हम एक इनकम को बढ़ाते हैं। शायद आपको वो काम करने पड़े जो आज तक आपने नहीं किए, आपके खानदान में किसी ने नहीं किए, लेकिन अगर ऐसा करने से अगर हम अपनी इनकम को सुधार सकते हैं तो भी सौदा जो है सस्ता है। इसलिए अब कौन सी गेम में हो जीवन में, 98% लोग ये एक्सपेंस को कम करने वाली गेम में हैं और बहुत चंद लोग जो है इनकम को बढ़ावा देने वाली गेम में उतरे हुए हैं। आप कौन सी गेम में हो? आपको अगर आप इनकम बढ़ाने की गेम में आना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग आपको करना चाहिए, सोचना चाहिए। रीजन नंबर 9, इस बिजनेस का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्ट है कि जब आप बिजनेस में शुरुआत में आओगे तो आप देख रहे हो कि टाइम एंड मनी का ये ग्राफ है। शुरू में आपको ग्राफ जो है आपका समय ज्यादा लग रहा है, पैसा थोड़ा कम आ रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपका एक रॉक सॉलिड इनकम जो है खड़ा हो जाएगा। टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा और पैसा ज्यादा आता जाएगा क्योंकि आपने ऐसा मेहनत किया, डुप्लीकेशन किया है, हर जगह जो है अपने बिजनेस को फैला दिया है। अब हर जगह पे कोई ना कोई साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, हेयर ऑयल इस्तेमाल हो रहा है और आपको खूब सारा दौलत आ रहा है दोस्तों। तो रीजन नंबर 9। रीजन नंबर 10 दोस्तों, एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। आपने ये शब्द सुना होगा कि रेट रेस जो है, रेट रेस चूहा दौड़ किसको बोलते हैं? मेरी घर की रिक्वायरमेंट 30,000 रुपया है और मैं 30,000 के लिए भाग रहा हूँ। मेरी घर की जरूरत 10,000 है, मैं 10,000 के लिए भाग रहा हूँ। मेरी घर की रिक्वायरमेंट 50,000 है, मैं 50,000 के लिए भाग रहा हूँ। मेरे घर की इनकम 1 लाख है, जरूरत 1 लाख है, खर्चा 1 लाख का है और मैं 1 लाख के लिए भाग रहा हूँ। ठीक है, तो ये रेट रेस है दोस्तों। आपकी जेब में एक्स्ट्रा मनी नहीं है। ठीक है, बस 1 लाख के लिए भाग रहा हूँ। अगर मैं इस महीने 1 लाख के लिए नहीं भागा तो शायद मैं अपने परिवार को, घर को नहीं चला पाऊंगा। ये है
एक्टिव इनकम। अगर आप काम करते हो तो पैसा आएगा, आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आता है। लेकिन पैसिव, जितने भी अमीर लोग हैं वो ज़्यादातर पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम किसको बोलते हैं? जैसे कि किसी प्रॉपर्टी का रेंट आपको आता है, आप कुछ नहीं करते लेकिन रेंट आपको आ रहा है, या आपने जैसे डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज़ें आप पा सकते हो। आपने एक साम्राज्य खड़ा किया 2-3-5 साल मेहनत करके, फिर वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा आपको उसकी मेहनत का फल मिलता है जीवन भर के लिए। मैं तो ये बोलूँगा कि आपको फ्री में कंपनी पार्टनरशिप दे रही है। दोस्तों, आज कोई भी ब्रांड, दुनिया में जो भी ब्रांड बनती है वो ब्रांड को बनाने वाली पब्लिक ही होती है, लेकिन उनको कभी उस ब्रांड का फायदा नहीं होता है। ये ब्रांड अगर बड़ी होती है, ऑक्सीजन अगर कल को अपना ब्रांड बहुत बड़ा हो जाएगा, साथ में बहुत सारे, ऑलरेडी इसको 11 साल हो चुका और 11 साल में कई लोग हमारे साथ ऐसे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है और उन्होंने अपने जीवन को बनाया, जिसने अपने पैसों से घर लिया है, गाड़ी ली, अच्छी लाइफस्टाइल ली है, अपने परिवार को वो खुशियां दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव इनकम में फर्क है। जितने भी अमीर लोग हैं उनकी पैसिव इनकम होती है और जितने भी गरीब लोग होते हैं उनके पास एक्टिव इनकम पे ही वो भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको पैसिव इनकम की ताकत नहीं मालूम, उनको नॉलेज नहीं है। आज आपको नॉलेज हो चुका है, इसके ऊपर जरूर अध्ययन करिएगा। गूगल में, यूट्यूब में आप लिखेंगे पैसिव इनकम के स्रोत, आपको बहुत सारे ऐसे स्रोत होंगे, जैसे किसी किताब की रॉयल्टी आना। ठीक है, आज हमने कोको कोला पिया, यहाँ पे एक कोको कोला पी लिया, उसके मालिक को 1 रुपया चला गया दोस्तों, 2 रुपया चला गया उसको। यही चीज़ है, लाखों लोग, करोड़ों लोग चाय पी रहे हैं सुबह उठ के, चाय के मालिक को, टाटा को जा रहा है पैसा। ठीक है, रीजन नंबर 10 मेरा डिस्कशन हुआ एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। रीजन नंबर 11, विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफाइल यू कैन स्टार्ट न्यू बिजनेस पार्ट टाइम। ये सबसे गहरी बात होती है कि कोई ये मौका सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग ही दे सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप एक जीवन में एक नया कार्यक्रम शुरू करते हो, और जिस दिन आपकी पार्ट टाइम की इनकम फुल टाइम को क्रॉस कर जाए आप फुल टाइम कन्वर्ट कर सकते हो खुद को, और पार्ट टाइम मजे कीजिए। और फुल टाइम के अंदर भी अगर आपने डुप्लीकेशन का काम रॉक सॉलिड तरीके से कर दिया तो आपका हर दिन संडे होगा और आपको फिर संडे को खाली काम करना है। और ऐसा काम, मतलब कि काम भी क्या करना है, सिर्फ बातें करनी है, मजे करने हैं, अपने एक्सपीरियंस के लोगों को बस बातें कर करके, इतना बढ़िया कामकाज है। ठीक है, तो मेरा मेन पंच लाइन है रीजन नंबर 11 कि आप अपनी जो भी काम कर रहे हो उसको डिस्टर्ब किए बगैर अगर कोई धंधा परमिशन देता है, कुछ बड़ा साम्राज्य, और कितना बड़ा, जितना आप चाहो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए अगर कोई बिजनेस अगर आपको मौका देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग ही है। इसलिए ये एक 11 है रीजन। अब रीजन नंबर 12, हेल्पिंग सिस्टम इन मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन बिकॉज ऑफ द फियर नो वन इज हेल्पिंग। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेशन में कोई किसी को मदद करने को तैयार नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को मदद करने के लिए तैयार है दोस्तों। जी हाँ, लोगों को मदद मिलती है क्योंकि जितनी मदद वो दूसरे को करते हैं उतना ही फायदा उसको भी पहुंचता है। ये हेल्पिंग सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे आपका सीनियर आपके पास आता है, सिस्टम आपके पास आती है, और क्योंकि उनको भी फायदा है। और कोई आदमी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे आज मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, इतना समझ के भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी नॉलेज पाया मैं हजारों लोगों को ये देना चाहता हूँ, क्योंकि जितना वो अपने जीवन में कामयाब होंगे मुझे उसका इतना ही बेनिफिट होने वाला है। इसलिए ये हेल्पिंग सिस्टम में बाकी दुनिया में कोई भी आदमी जो है अपने सीक्रेट को शेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो सीक्रेट शेयर कर देगा, किसी को दिखा देगा, अपने धंधे का राज बता देगा, तो उसका धंधा बंद हो जाएगा, उसके हाथ से चला जाएगा। इसलिए कोई किसी को हेल्प नहीं करता। और मैंने जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, उसमें एक चीज समझ आ रही है कि अगर आप दूसरों को मदद करोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ये नियम तो उतना ही लागू होगा, लेकिन जब हमें ये डर हो कि मेरा बिजनेस जो है कोई चुरा लेगा और इसलिए मैं अपने सीक्रेट शेयर नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही रुकावट खड़ी कर देते हैं। ठीक है, करना चाहिए, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप सीक्रेट उजागर कर दीजिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं नियम के विरुद्ध चला जाता है, इसलिए हमें इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल पाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये मौका है कि आपको हेल्पिंग सिस्टम के कारण आपको अपना सीनियर आपको हेल्प करता है। ठीक है, सिस्टम आपको हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि आपको सीनियर, अगर सुन रहे हो कि आपको दर्द हो रहा है ये बातें सुन के, सर मेरा तो कोई सीनियर मुझे हेल्प ही नहीं कर रहा है,
तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। आपको जिसके हेल्प लेने की इच्छा है उससे एक बार मिलना चाहिए कि सर मुझे किसी भी तरीके से हेल्प कीजिए। देखिए याद रखिए, हेल्प का मतलब अपलाइन और सीनियर और सिस्टम के नॉलेज का उपयोग करना है, उनका उपयोग नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपलाइन का उपयोग करने, सीनियर का उपयोग करते हैं, उनके नॉलेज का, उनको नॉलेज नहीं चाहिए। आप लगिए हमारे लिए, आप हमारे लिए नौकर बन जाइए, आप हमारे लिए गधा मजूरी कीजिए, ठीक है, हम बैठ के कमाएंगे। ऐसी सोच वाले लोग फिर सीनियर बड़े शांति से, चालाकी से, दिमाग शांत रख के, सीनियर को पता लग जाता है कि ये आदमी को मेरा नॉलेज नहीं चाहिए, उसको मैं चाहिए, इसलिए वो धीरे से आपसे जान छुड़ा लेता है दिमाग लगा के। और आप फिर, आपको समझ ही नहीं आता है, आपको लगता है मैं ज्यादा होशियार हूं, लेकिन याद रखिए वो सीनियर जो है आपका एक सीनियर ही है, ठीक है। इसलिए हेल्पिंग जो सिस्टम है यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ये बहुत कारगर है। ऐसा मैंने जो भी जीवन में इस बिजनेस के माध्यम से जो भी मैंने पाया है, तो कहीं ना कहीं मेरे सीनियर और मेरी सिस्टम का ही योगदान है, जिसके कारण मैंने पाया है। इसमें कोई हर्जाई नहीं है मुझे ये कहने में, मुझे इसमें कोई जो सत्य है वो मैं आपसे बोल रहा हूँ। और आपको भी लगेगा अगर आपके पास सीनियर नहीं है तो उनको मिलिए, ढूंढिए, कोई ना कोई मिल जाएगा, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन याद रखिए उसके नॉलेज का उपयोग करना है, ना कि उसका उपयोग करना है। आगे बढ़ते हैं, रीजन नंबर 13, ठीक है, ओल्ड हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि बिजनेस बस अभी रातों रात खड़ा हो गया है, इसके बारे में सुना नहीं है। ये लगभग 100-150 साल पुराना जो है हिस्ट्री है। यूएस की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यूएस सबसे आगे है, इसके बाद जापान, चाइना। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोग जो है, ये आंकड़े आप गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप पा सकते हो। बहुत सारे जितने भी सफल लोग हैं इसके अंदर, कंट्रियां बहुत सारे सालों से लगी है। देखिए कि कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर इज द बिगेस्ट कैटेगरी, कैप्चरिंग 35% शेयर ग्लोबली। ग्लोबल के 35% ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, कैप्चर किया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेलनेस और कॉस्मेटिक एंड पर्सनल, ये सबसे ज्यादा सफल कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। आपकी सक्सेस का चांस दोस्तों बढ़ जाता है, ठीक है। ये ग्लोबल हिस्ट्री है, ये कोई नया इंडस्ट्री नहीं है। केपीएमजी, आप ये रिपोर्ट लिखोगे तो केपीएमजी में डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, पहला ही लाइन लिखा है, मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ सेलिंग ग्लोबली इन्वॉल्विंग एज अ डायरेक्ट interaction between seller and buyer. Today is the successful industry operating is in over 100 countries with a market size $160 billion से ये टर्नओवर हो रही है। और उम्मीद है 2025 तक, हिंदुस्तान की बात करूं तो 645 बिलियन डॉलर से, सॉरी INR लिखा है, 645 INR से ये इंडस्ट्री जो है रन कर रही होगी। लेकिन फिर भी आज की तारीख में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर है। लेकिन फिर से बोलता हूँ, यह कोई पूरा नया काम नहीं है, काफी पुराना है। मैं ढेरों कंपनियों का नाम दे सकता हूँ जो 20 साल, 50 साल, 100 साल पूरा कर चुकी है। इसलिए आप ये मत सोचे ये नया क्या आ गया, नया नहीं है, तू नया है, ये याद रखना, ठीक है। और फिर भी हिंदुस्तान में 1% या 2% से अधिक लोग जो है इस बिजनेस में है ही नहीं। अभी बहुत भारी और बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, तो आप अपना कैरियर बहुत बड़ा बना सकते हो। रीजन नंबर 14, पावर ऑफ लीवरेज। दोस्तों, पावर ऑफ लीवरेज की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि एक राजा था, उस राजा को किसी ने गिफ्ट किया चेस बना के। जब राजा ने देखा कि जो भी मैं करता हूं, कि वजीर है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, सब कुछ है यहाँ पे, तो पूरा मैं जो भी मेरा जीवन है इस गेम में उतर गया है। राजा ने खुश होकर उसको बोला कि भाई आपने इतना शानदार गेम बना के दिया है, अब जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, बताइए क्या चाहिए आपको। मैं बहुत खुश हूँ आपके इस गेम से, मजा आ गया, ऐसा गेम कभी सोचा नहीं है। तो बुद्धि का बहुत जबरदस्त उपयोग है, जीवन भर चलता रहेगा, बताइए क्या चाहिए। उसने बोला कि राजा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो ये जितने भी बॉक्स है, हर बॉक्स में आप अनाज का एक दाना रखें, दूसरे में उससे डबल कीजिए, तीसरे में इससे डबल कीजिए, चौथे में उससे डबल कीजिए। राजा हंसने लगा कि मूर्ख, तूने ये क्या मांग लिया, मैं तुझे कितनी दौलत देने वाला था। राजा को ये पता नहीं था कि ये पावर ऑफ लीवरेज की शक्ति क्या होती है।
उसने हर बॉक्स के अंदर हर ब्लैक एंड वाइट में रखना शुरू किया, तो लगभग 60% के बाद राजा अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस चीज़ की डबल की शक्ति को समझ नहीं पाया, और माफ़ी मांगी। उसका सारा अनाज का भंडार जितना भी था सब खाली हो गया। राजा एकदम कंगाल हो गया। तब उसको समझ में आया कि लीवरेज की शक्ति को कैसे, दोस्तों जितने भी कामयाब लोग हैं वो लीवरेज की डबल करने की शक्ति का उपयोग करेंगे तो ही जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। हम यहाँ पे लीवरेज की शक्ति इस्तेमाल करते हैं, पैसा डबल करने की शक्ति बोलती है। कोई लोग पैसा तो होता है लेकिन वो 10 साल में डबल कर लेता है, और कोई ऐसा होता है जो 1 साल में डबल कर लेता है। अगर आपके पास बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा है, आप उसको क्या कमाएंगे सर, सोचिए। लेकिन अगर आप महीने का 1 लाख रुपया का माल बेच देते हैं, और अगर आप रिटेलर हो और आपके 35% का मार्जिन है, ठीक है, तो आप सोचिए साल का 360% आपको उसका रिटर्न मिल रहा है। 360%, ठीक है। कहाँ 6% और 360 कहाँ मेल खाएगा बताइए, ठीक है। मैं तो सिर्फ महीने का एक ही बार घुमाने का बोल रहा हूँ कि महीने रोज का आप 3,000 का माल बेच दिए और आज लाख रुपये का आपने टर्नओवर कर दिया, और आपको 35% अगर 30 से 35% कमाए, मैं थोड़ा कम ही बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 30 से 35% भी अगर आपको रिटेलिंग मार्जिन मिल रहा है, तो आप सोचिए सर कि साल का 30 × 12 महीने 360% रिटर्न, मतलब आपका पैसा 1 लाख बन गया, करीब करीब 4 लाख रुपए के करीब करीब बन जाएगा। तो आप सोचिए अगर ऐसा सिर्फ 12 साल लगे तो ये आंकड़ा कहाँ चला जाएगा। इसलिए लीवरेज की शक्ति, जितने भी लोग हैं अमीर लोग, यहाँ पे समय जो है वो लीवरेज है दोस्तों। आप जो नेटवर्क बनाते हो, आप जो बिजनेस खड़ा करते हो, आपका नेटवर्क कई लोगों का हो सकता है दोस्तों। उसमें बहुत सारे रिटेलर हो सकते हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइजी हो सकती है, CNF हो सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस डेवलपर हो सकते हैं। अब रिटेलर की अगर बात करूं तो रिटेलर में बहुत सारे लोग हैं। रिटेलर में आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है, रिटेलर के अंदर आपका जो है कॉस्मेटिक शॉप हो सकती है, ग्रोसरी शॉप हो सकती है, रिटेलर में आपका मेडिकल स्टोर हो सकता है, नेल आर्ट वाले लोग हो सकते हैं, रिटेलर में मेहंदी जो रखते हैं मेहंदी वाले हो सकते हैं, ठीक है। घर पे आके जो कॉस्मेटिक का काम करते हैं वो लोग हो सकते हैं, ठीक है। स्टोर, स्पेशल कॉस्मेटिक का स्टोर डाल सकते हैं। ऐसे ढेरों लोग B2B के अंदर कर सकते हैं और लीवरेज की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। डुप्लीकेशन एक ऐसा बड़ा हथियार है, ठीक है, जो लीवरेज की शक्ति को आपकी डबल कर सकता है। दोस्तों कारण नंबर 15वां कारण बहुत बड़ा है दोस्तों। एक सक्सेस प्रिंसिपल लिखा गया जे पॉल गेटी, ये इतिहास में बहुत बड़े सक्सेसफुल रह चुके, उनकी किताब है। इस जे पॉल गेटी, आप यूट्यूब में इनका नाम ढूंढोगे तो पता लग जाएगा, जे पॉल गेटी। उन्होंने 6 चीजें बताई, अगर आप अमीर होना चाहते हो तो ये 6 चीजें काम करना है। पहला है वास्ट विजन, दूर की सोचना है, ठीक है, अभी के बारे में नहीं सोचना है, नौकरी नहीं करनी है, और बिजनेस ऑफ योर, खुद का बिजनेस करना है, ट्रेंड के साथ चलना है, इनकम को डाइवर्सिफाई करना है और दूसरों को मदद करना है। जी हाँ दोस्तों, ये 6 कारण उन्होंने बताए। सबसे पहला दूर की सोचना है, ठीक है, कि अभी आप करंट के बारे में मत। ज्यादातर 95 गरीब लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको कल के बारे में चिंता नहीं, उनको आज के बारे में ही चिंता है, ठीक है। वास्ट विजन नहीं है, आज से 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल के बाद लोगों को क्या रिक्वायरमेंट लगेगा। जितने भी अमीर लोग हैं, कंपनियां हैं, उनके पास एक प्रोजेक्शन होता है कि आज से 1 साल के बाद हम क्या लॉन्च करेंगे, 5 साल के बाद क्या लॉन्च करेंगे, वो लगे उस काम में। बाकी सारे लोगों के पास कोई वास्ट विजन नहीं है, नौकरी नहीं करनी है। कभी सुना आपने कि नौकरी करके इंसान ने लाखों अरबों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करी? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। बिजनेस ऑफ योर ओन, खुद का बिजनेस, खुद का व्यवसाय करके आप जो है एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो, ठीक है। और जमाने के साथ चल रहा है दोस्तों। जमाना आज हो चुका है पेन ड्राइव का, आप CD का बिजनेस नहीं कर सकते। जमाना FM का हो चुका है, आप पुराना रेडियो का बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसे ढेरों चीजें हैं जो जमाने के साथ बदल चुकी है। जमाना किस तरफ जा रहा है, आज जैसे ही मोबाइल बाजार में आया तो उसने काफी सारी चीजों को खा गया, ठीक है। अभी आने वाले कल में जो है मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मतलब पेन ड्राइव भी गायब हो जाएगी, ऑनलाइन ही हो जाएगा, सिम कार्ड भी गायब हो जाएगा, ATM कार्ड शायद गायब हो जाएगा, ठीक है, डिजिटल करेंसी आ जाएगी।
मोबाइल के माध्यम से ही पूरा गेम ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, सिम कार्ड भी शायद ई सिम कार्ड भी अगला ट्रेंड आने वाला है, कुछ लोग उसमें लगे पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आज से 10 साल के बाद क्या जमाना आने वाला है, उस काम में अगर आप बिजी हो तो आपका बिजनेस आज से 10 साल के बाद 10 गुना फैलेगा। लेकिन आपका बिजनेस सिर्फ आज को देख के अगर चल रहा है तो कल चलेगा कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इनकम को डाइवर्सिफाई करना है। अगर आपकी इनकम 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है और एक जगह से आ रही है तो आप खतरे में हो। ठीक है, आपको या इनकम का कुछ हो गया तो गेम खलास, आपका कुटुंब भी खलास साथ साथ में। लेकिन अगर मेरी 5,000 इनकम है लेकिन 6 जगह से आ रही है तो दोस्तों 6 जगह में से अगर 2 जगह बंद भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपल सा नियम है। इसलिए इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और दूसरों को मदद करना चाहिए। ये सारी बातें सुन के जे पॉल गेटी ने जो नियम बनाया है, एक व्यक्ति ने दूर की सोच रखी कि मुझे आने वाले कल में लोगों के पास खाने के लिए टाइम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक बर्गर का आविष्कार किया। ठीक है, बर्गर इतना अच्छा लगा कि लोग दूर दूर से आने लगे क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता, खाने में फटाफट हो जाता है। ठीक है, तो उसने बर्गर का, और बर्गर इतना लोगों को पसंद आ गया कि लोग दूर दूर से खाने आने लगे। जब दूर से खाने आने लगे तो फिर सोचा कि मैं दूसरा रेस्टोरेंट खोलता हूँ। लेकिन जैसे उसने दूसरा खोला तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी। फिर उसने इस नियम में सोचा कि 6 नंबर का नियम में अप्लाई करता हूँ कि हेल्प अदर्स। उसने अपनी बहन को बुलाया, नैन्सी को, कि बहन मैं मेरे बिजनेस में आपको पार्टनर बनाना चाहता हूँ। 96% तेरा, 4% सिर्फ तेरी इनकम का मैं लूँगा। बात खत्म। नैन्सी बड़ी खुश हो गई कि मेरा भाई पागल हो गया, इतना मेहरबान हो गया, 96% मुझे दे दिया। लेकिन दोस्तों नियम नंबर 6 कि दूसरों को मदद करना है, और दूसरों को मदद किया, बहन को मदद किया। अब क्या हुआ, हर जगह पे उसने ऐसे रेस्टोरेंट खोलता गया। नैन्सी को सिखाया कि बर्गर कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, सब कुछ सिखा दिया। सिर्फ बहन से 4% लिया। ऐसे आज इसने खुद का बिजनेस किया, जमाने के साथ किया, इनकम को डाइवर्सिफाई किया। आज पूरे विश्व में इस कंपनी के 36,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, और दोस्तों और कोई नहीं है, वो है मैकडॉनल्ड्स। आज 40,000 से ऊपर पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इनकी ब्रांचेस है और खुलती ही जा रही है। और अगर उसके पास 40,000 फ्रेंचाइजी पे अगर वो 10 घंटा काम करती है तो हर फ्रेंचाइजी 4 लाख घंटा डेली काम करती है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति पूरे जिंदगी काल 1 लाख घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ 4 लाख का डेली का बात हो रहा है। इसलिए इसकी दौलत, इनकम बेशुमार बनती जा रही है। कहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस बर्गर नहीं है, इसका असली बिजनेस रियल एस्टेट का है। आपकी नज़र तो सिर्फ बर्गर की पे रहेगी, लेकिन असली खेल इसका जो है, बड़ा गेम जो है उसका रियल एस्टेट। दुनिया की सबसे बेशुमार कीमती प्रॉपर्टी उनके पास है। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिसने ये 6 नियम को अपने जीवन में उतारा और उसने कामयाब। अब रीजन नंबर 16, कैन चेंज द क्वाड्रेंट।